दीदी यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे बेटा, बात करें फर्मेंटेड गुड़े बात में बिवरेज। फर्मेंटेड बिवरेज का मतलब है बेटा बात करें, इनको हिंदी बोलते किड़वित पेय, है ना, किड़वित पेय। मतलब दीदी बात करें ऐसे पीने वाले सब्सटेंस जिनको गुरु बात करें फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब है कि जिससे भी आप इसको बना रहे हैं उसमें ग्लूकोज को बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज का अपन क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो फर्मेंटेड बेटा बात करें बिवरेज, किड़वित पेय जो होते हैं गुड़े बात करें, इनको बनाने के लिए अपन बिवरेज दीदी बात करें किसका, ब्रेबर, इसको बोलते हैं बिवरेज ईस्ट, इसको बोलते हैं ब्रेबर ईस्ट का यूज़ करते हैं। ब्रेबर ईस्ट क्या है दीदी, ईस्ट तो ईस्ट ही है, मतलब कौन सा है, सैकरोमाइसिस सेरेब्रेशन। अच्छा दीदी इसी का यूज़ डबल रोटी बनाने के लिए करते हैं अपन, ब्रेड बनाने के लिए, और इसी की यूज़ दीदी बात करें पता है टोड़ी बनाने के लिए करते हैं, और इसी का यूज़ दीदी बात करें अपन बियर वाइन दीदी बात करें ब्रांडी जिम बनाने के लिए करते हैं। रम जिन समझ पाए बेटा बात करें, तो ये सब बनाने के लिए करते हैं। फर्मेंटेड बिवरेज गुड़े बात का बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, जल्दी बोलो, बिवरेज ईस्ट, या उसको बोलते हैं अपन ब्रेबर ईस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेबर ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट का मतलब क्या है, सैकरोमाइसिस सेरेब्रेशन। अच्छा दीदी जैसे लिखा आपने बेटा बात कर फर्मेंटेशन, समझ गए दीदी बात कर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको गुड़े बात करें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराना है किसका, फूड सब्सटेंस का। ये अपने पढ़ा था गुड़े बात करें कहाँ पे, रेस्पिरेशन टॉपिक में, ठीक है। तो गुड़े बात करें क्या मिलेगा आपको बेटा बात करें, ग्लूकोज का अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो बिवरेज मिलेगा। बिवरेज का मतलब भी क्या है, बात करें ऐसा होता है, ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जैसे हम गुड़े बात करें एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा बात करें, एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं, एथेनॉल। क्या बोलते हैं गुड़े, एथेनॉल। तो एथेनॉल अल्कोहल कंटेनिंग मुझे गुड़े बात कर लिक्विड पेय मिलेगा, मतलब द्रव पेय सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है दीदी बात कर, हो जाएगा। अच्छा ये लिक्विड गुड़े बात करें हमारे पास जो पेय होते हैं, जो बिवरेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, बिस्की, जिन, समझ में दीदी। और होने को तो और होती दीदी बात में 2 बोतल दीदी बात कर, बोध का काम तेरा रोज का, मेरा नहीं है आपका ही हो सकता है। दीदी बात करें बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, बिस्की, जिन गुड़े बात करें, इन दोनों में दीदी याद रखना विदाउट डिस्टिलेशन बेटा बात करें कौन मिलते हैं, बियर और वाइन, बियर और वाइन, इन दोनों में जो बेटा बात करें फर्मेंटेशन से बने पर विदाउट डिस्टिलेशन बने गुड़े बात करें, उनके अंदर एल्कोहल कम रहता है। जिसकी दीदी बात करें कभी जो स्टार्टिंग दीदी करते हैं ना इनका, जो जिनको उनको पीना स्टार्ट होता है वो बियर वाइन से करते हैं, क्योंकि बियर में दीदी बात करें हमारे पास क्या होता है, सबसे कम एल्कोहल होता है, 4 से लेके 6%। और बियर बनता कैसे बेटा, बार्ले से, बार्ले मतलब जानते गुड़े जौ, समझ पा रहे गुड़े बात कर। दूसरा गुड़े बात कर वाइन, वाइन मतलब सब दारू ही है, हिंदी में बोले तो दारू। वाइन, वाइन गुरु बात कर थोड़ा इससे अच्छा था एल्कोहल, जिनको थोड़ा दीदी और ज़्यादा नशा की जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे दीदी बात करें, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, वो दीदी बात करें जो हमारे पास वाइन है, वाइन के अंदर एल्कोहल क्या होता है, जल्दी बोलो, 10 से 20%, पर मिलता है किससे गुरु बात करें, वो ग्रेप से, अंगूर से बनती, किससे बनती गुरु बात करें, अंगूर से। अगर अंगूर का मौसम चला जाए तो दीदी अंगूर का जूस हमारे पास अवेलेबल है, समझ पा रहे हो। तो अपन ने बोले बेटा बात कर वाइन, ये दोनों गुड़े बात करें पता है कि अंदर अगर अपन देखें तो 10 से लेके 20% के अंदर ही सब कुछ रहेगा। वैसे 20% तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया गुड़े बात का, मुझे 13% से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन से बनते हैं। अगर बेटा बात करें किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी गुलू बात का पता सब्सटेंस के अंदर हमने ईस्ट के पाउडर को डाला और ईस्ट ने दीदी बात को उसका एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन किया ग्लूकोज का और एल्कोहल बनाया, तो गुड़े बात को मैक्सिमम 13% तक एल्कोहल बना सकता है। 13% से ज़्यादा ही गुड़े बात का एल्कोहल बनते ही वो ईस्ट के लिए खुद टॉक्सिक हो जाता है और ईस्ट खुद मर जाएगा। सोच पा रहे, ईस्ट बनाने का काम केवल ईस्ट कितना एल्कोहल पैदा कर सकता है बेटा बात करें, 13%। 13% तक गुड़े इसकी मैक्सिमम लिमिट है, 13% तक बेटा बात का एल्कोहल बनेगा उस सब्सटेंस के अंदर। अगर एल्कोहल का अमाउंट 13% से ज़्यादा हुआ तो गुड़े बात के वो खुद ईस्ट को मार देगा और ईस्ट यदि मरेगा तो एल्कोहल का अमाउंट फिर आप उसमें बढ़ा नहीं पाएंगे बेटा। ये बात समझ में आ रही। तो गुड़े बात करिए ये हमारे पास क्या होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, मतलब ये नेचुरल गुड़े बात का फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। बियर और वाइन, बियर किससे मिलता है दोस्त, बार्ले से, और गोलू बात का वाइन किससे मिलता है दीदी, ग्रेप से। बियर के अंदर क्या होता है सबसे कम एल्कोहल 4 to 6% और वाइन के अंदर कितना होता है बेटा 10 to 20%। दीदी बात का ईस्ट कब तक बेटा सर्वाइव कर सकता है, अप टू 13%। दीदी मैक्सिमम तो आपको कंप्लीट बोला तो बोलो 15%, समझ पा। इससे ज़्यादा गुड़े बात करें ईस्ट के लिए खुद एल्कोहल टॉक्सिक हो जाता है और ईस्ट मर जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये जो ब्रांडी, रम, बिस्की, जिन ये कैसे बनाई जाती है, गुड़े बात करें ये इन्हीं सब्सटेंस की दीदी बात का जो एल्कोहल मिला उसको फर्मेंट करेंगे। फर्मेंटेशन का मतलब उसको डिस्टिलेट करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो दीदी, पानी को हम निकालते जाएंगे और एल्कोहल उसमें अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी अगर गुड़े अपन ने देखा कि दारू है, दारू में क्या पानी और एल्कोहल दोनों है, हम इसमें से क्या करेंगे वाटर को उड़ाते जाएंगे और एल्कोहल को गुरु क्या करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो एल्कोहल की मात्रा इस तरीके से अपन में बढ़ा देती है। इनको अपन बोलते हैं क्या, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है गुड़े बात करें जैसे एक सॉल्यूशन है उसमें एल्कोहल भी है और पानी भी है, इनको दीदी गर्म करो एक टेम्परेचर पे। आपको पता है एल्कोहल का गुड़े बात करें बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, समझ पा रहे। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तो एल्कोहल का बेटा बात करें नियरली कितना होता है गुड़े बात करें 90 करीब होता है।
अगर गुडे बात के इसको गर्म करोगे तो पहले एल्कोहल वेपराइज होता जाएगा और उसको दीदी बात के एक ट्यूब के द्वारा क्या करो बेटा, एक दूसरे एक फनल में क्या स्टोर कर लो, समझ पा रहे, और फिर उसको बेटा ठंडा कर लो तो वो लिक्विड उसमें ज़्यादा एल्कोहल का अमाउंट आ जाएगा। तो गुडे बात करें कंडीशन क्या है कि इसमें अपन पानी को नहीं निकालते हैं, लिक्विड में से एल्कोहल उसमें गुडे बात का वाटर है, लेकिन हमारे पास जो बेटा डिस्टिल्ड करके बनाए जाते हैं, डिस्टिलेशन में अपन क्या करते हैं, एल्कोहल में से गुडे बात का पानी को खींच के बाहर कर देते हैं, तो सॉल्यूशन बेटा बात कर क्या बना रहता है, एल्कोहल ज़्यादा रह जाता है। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के द्वारा गुडे बात करें कौन कौन बेटा बात करें, हमारे पास एल्कोहलिक बिवरेज बनाए जाते हैं। एक दीदी बात करें ब्रांडी, दूसरा रम, तीसरा क्या है बिस्की, चौथा क्या है बेटा जिन। ब्रांडी दीदी कहीं से नहीं आती है, बस जो गुडे बात कर बाइन है, बाइन का डिस्टिलेशन करते हैं। आपने कहा भी इसके अंदर जो पानी है बाइन के अंदर पानी को निकाल दो ताकि उसके अंदर एल्कोहल का अमाउंट क्या रहे बेटा बात का बढ़ जाए। जैसे गुडे घर में चाशनी बनाती मम्मी की नहीं बनाती, अब चाशनी में शक्कर भी होती है और पानी भी होता है। अब मुझे गुडे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इस चाशनी के अंदर शक्कर का कंटेंट ज़्यादा हो, तो सर पानी निकाल दो। अब पानी से उतनी कोई छन्नी की दीदी की उसमें शक्कर छन जाए और पानी निकल जाए, आप उसको एक ही तरीके से अलग कर सकते हो, वो है गर्म करो, गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा और दीदी शक्कर उसमें बच जाएगी, तो वो डिस्टिलेशन है बेटा। क्या है गुरु, डिस्टिलेशन है इसको इस तरीके से। तो दीदी बात करें बाइन के अंदर जो पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, पानी निकाल दो तो एल्कोहल का अमाउंट उसमें बढ़ जाएगा और लगभग गुरु बात करें कितना करते हैं इसमें 55 से 60। दीदी बात करें इसका कोई शाणी नहीं है। ब्रांडी के अंदर दीदी बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एल्कोहल होता है। जो लोग दीदी जानते हैं ब्रांडी पीते हैं वो एक पैक लगाने के बाद दीदी बात का उनको दिमाग घूमने लगता है या फिर उनको कुछ अच्छा फील होने लगता है, समझ पा रहे। फिर वो दीदी बात का जो बात उनको नहीं बोले तो बकने लगते, समझ में आ रहे नहीं आ रहे। फिर देखो जिंदगी के सारे दीदी बात का उनके राज बाहर आते हैं, समझ पा रहे। पड़ोसी ऐसा है, मम्मी ऐसी है, पापा वैसे हैं, समझ पा रहे हो। टीचर को कभी पढ़ाना नहीं आता, समझ पा रहे दीदी बात करें। अगला राष्ट्रपति मैं ही बनूंगा, दुनिया भर की ऐसी सारी बातें वो निकाल देंगे, ठीक है। तो ब्रांडी बेटा बात करें किससे बनती है, गोलू बात करें बाइन की डिस्टिलेशन से। और एल्कोहल कितना होता है गोलू बात करें इसमें 55 से लेके 60% सबसे ज़्यादा। वेरी गुड। दूसरा था बेटा रम। रम में बेटा बात करें रम बनता है मोलासिस से। मोलासिस जानते गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, मोलासिस अपन जाने गुड़े बात करें। जब गुड़े बात करें जैसे अपने देखा होगा आलू होते हैं सड़ गए दीदी आलू, दीदी बात गन्ने कोई बेटा बात जो स्टेम होते हैं सड़ गए गुड़े बात कर वो स्टेम गुड़े बात कर, या फिर दीदी बात कर फलों को और अनाजों को सड़ा करके दीदी बात कर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं मोलासिस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मोलासिस। तो मोलासिस में गुड़े बात करें मिलता है हमें क्या, रम। रम में गुड़े अगर देखा जाए ना हमारे पास तो क्या होता है गुड़े बात करें 45% नियरली एल्कोहल होता है। कितने परसेंट होता है, 45। दीदी बात कर मुझे बियर बाइन ब्रांडी के साथ में रम तक पहुंच गया, ठीक है। अब बची गुड़े बात कर दो, बिस्की और जिन। बिस्की में गुड़े बात कर बनाते हैं किसी सीरियल से, किसे बनाते बेटे बात करें, सीरियल से। और इसमें गुड़े बात कर नियरली कितना होता है 20 से 40% होता है यदि बात करें, ठीक है। और दूसरा था बेटा जिन, वो बनता है सिकल सीरियल से। ये सीरियल ये क्या है, सिकल सीरियल, नियरली कितना होता है 40%। दोनों एक ही है। गुड़े बात करें लगभग एल्कोहल का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपको दीदी बात का बस सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डाटा बिल्कुल नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी ने एक बात की दीदी बात करें डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन बनता है बेटा बात करें, बियर और वाइन, उसके अंदर एल्कोहल क्या रहेगा, कम रहेगा। ये डाटा तो इसलिए दिया दीदी ताकि आपको ये पता चले हाँ इसके अंदर एल्कोहल ज़्यादा है, इसके अंदर एल्कोहल बेटा कम है। आपको अगर ये याद नहीं हुआ कि कितना किसके अंदर है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ पा रहे, ये तो सिर्फ इसलिए बना रहेगा कि आगे जीवन में काम आएगा, किस समय पे कौन सी लेना है, समझ पा रहे। घर जाते समय कौन सी लेना है, बारात में कौन सी लेना है, समझ पा रहे। गम हो तो कौन सी लेना है दीदी बात कर, ठीक है। किसी से लड़ना झगड़ना हो तो कौन सी लेना है, ये वैरायटी इसलिए बता रखी है, ठीक है। तो बियर दीदी बात करें हमारे पास बार्ले से बनती है, गुड़े बात करें। वाइन दीदी बात करें हमारे पास ग्रेप से आती है। ये दोनों बेटा बात करें विदाउट डिस्टिलेशन आते हैं। डिस्टिलेशन में दीदी बात करें ब्रांडी, रम, बिस्की और जिन, ये सब बेटा आते हैं, समझ पा रहे। ये दीदी याद रख लेना। आगे अगर मैं आपसे कहूँ दीदी बात का नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा बात का फर्मेंटेड क्या थे, बिवरेज थे, जिनके अंदर बेटा बात कर क्या रहता है, एल्कोहल। ये जो यहाँ बता रखा है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ बेटा बात कर क्या, एथिल एल्कोहल। यहाँ जो बता रखा है वो क्या बता रखा है, परसेंटेज ऑफ एथिल एल्कोहल। क्योंकि पीने वाला दीदी एल्कोहल तो एक ही है हमारे पास, जो कौन सा बेटा बात करें, एथिल एल्कोहल। बहुत बढ़िया। अब दीदी बात कर एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या लिखा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द बेटा बात कर 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी की। 20वीं सदी कब बोला था, 1946, 1902, 1998, 1980, समझ पा रहे। मतलब 19 के ऊपर तुम चले, 1901 से लेकर के बेटे 1999 तक, वो हमारे पास 20वीं सदी है। तो 20वीं सेंचुरी की गुड़े बात कर सबसे दीदी बात करें प्यारी, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी जो डिस्कवरी दीदी हुई थी ना, वो हुई थी गुड़े बात करें एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। क्या हुई थी गुड़े बात करें, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी 20वीं सदी की। मतलब 1901, 1902, 1940, 1950, 1960, 1980, 1992, 1909 दीदी बात 98, 1999, जब तक 2000 नहीं आ गया, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात किसको बोलते हैं, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज गोलू बात कर एक ही मानेंगी, जिसका नाम है दीदी बात कर क्या, एंटी
बायोटिक की डिस्कवरी। किसकी बेटा बात करें? एंटीबायोटिक डिस्कवरी। दीदी पेनिसिलिन तो पहले एंटीबायोटिक थी, लेकिन क्या उसके बाद और नहीं पढ़ी अपन ने? पढ़ा था ना गुड़े बात करें, हमारे पास साल बाद सन पढ़ी थी नहीं पढ़ती दीदी बात किस तरीके से? चलो आ जाओ। ऐसा नहीं दीदी केवल कि पेनिसिलिन ही है, बहुत सारे दीदी बात करें एंटीबायोटिक है, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, दीदी बात करें तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या एंटीबायोटिक ही तो है। नेक्स्ट जैसे अपन बोलना चाहे बेटा बात करें तो 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी दोस्त? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी। ये पॉइंट बाय पॉइंट हमें मिल जाते हैं ना गुरु, तो याद बने रहते, इसलिए बेटा इनको लिखा था, याद रखना। अब गुरु बात के यहाँ बता रखा आपको, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी इसको पहले भी पढ़ा रुकी, अब दीदी फिर से भी उठाया। दीदी बात करें पेनिसिलिन गुड़े बात कर जो थी वो क्या थी? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन की गुड़े बात कर डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और आपको पता है ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, समझ पा रहे? ये काम कर रहे थे गुड़े एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे गुड़े बात करें। लेकिन गलती से दीदी बात कर पता है उस गुड़े बात के जिस बैक्टीरिया में काम कर रहे थे उसमें गुड़े बात करें कुछ फफूंद गुड़े जम गई, तो उन्होंने देखा गुड़े बात करें कि जिस बैक्टीरिया में गुड़े बात करें फफूंद ब्लू कलर का मोल्ड गुड़े ग्रो कर गया, उसके अंदर बेटा बात की ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। तो वो समझ गए कि इस फफूंद में दीदी कोई ना कोई ऐसा केमिकल निकलता है इस फफूंद से जो दीदी बात करें बैक्टीरिया की ग्रोथ को बेटा क्या करता है? सप्रेस करता है, इनिबिट करता है, या तो बैक्टीरिया को मार देता है। बाद में गुड़े बात कर हमारे पास बेटा बात कर हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन ने गुड़े बात कर इसको ऐसा दीदी बात करें एक पावरफुल एंटीबायोटिक गुड़े का बात करें के रूप में स्टेब्लिश किया। एंटीबायोटिक दीदी बात कर बताया नहीं था ये किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बस इन्होंने इतना कहा था कि दीदी बात करें इस मोल्ड से कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो दीदी बात करें मेरे बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए दीदी बात करें एक ही गुड़े ऑर्गेनिज्म काम कर सकता है, गुड़े बात क्या एक ही केमिकल काम करता है जिसका नाम क्या है? एंटीबायोटिक। आपने आपको बताया था एंटीबायोटिक हमेशा सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म पर काम करता है, बताया था। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन गुड़े बात कर म्यूरामिक एसिड और दी पॉलीसैकेराइड की। तो गुड़े बात कर सबसे पहले अगर देखा जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी जरूर हुई है, पर एंटीबायोटिक के फॉर्म में एस्टेब्लिश मार्केट में किसने किया था? हार्वर्ड दीदी बात करें समझ पाए फ्लोरे और गुड़े बात का अर्नेस्ट चेन ने। तो फिर गुड़े तीनों को अपन ने दे दिया क्या? गुड़े बात का नोबेल प्राइज। किस किस को? चेन को, फ्लोरे को और दीदी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, क्योंकि खोजी तो इसी बंदे ने थी ना बेचारे ने। तो गुड़े बात कैसे था? इसलिए बोलते कि करते रहो कुछ, क्या पता तैयारी करे तुम दीदी पीएमटी को बन गया कलेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं मजाक वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ दीदी बात करे गुड़िया जिससे बात करें क्या था कि एक गुड़िया थी, उन्हें 3 साल तैयारी की, वो दीदी बात का सिलेक्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने गुड़े बात के ग्रेजुएशन साथ में कर लिया और एक बार दीदी बात करता है उस IAS का टेस्ट दिया, वो एक साथ दीदी बात का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो और कलेक्टर बन। बताओ बात समझ पा रहे हो? तैयारी कर रही थी पीएमटी की, पीएमटी मिली नहीं उनको, वो तकलीफ में नहीं आई सोचो, क्योंकि उनको पता था कि मैंने इतना पढ़ लिया दीदी बात करें तो मैं दूसरे लोगों से तो बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ। उसने गुड़े बात कर IAS दिया टेस्ट और गुड़े बात का कलेक्टर बन गई। तो ग्वालियर की कलेक्टर बन के आई थी गुड़े बात के पहले अटेम्प्ट में, वो सोच पा रहे? तो पढ़ते जाओ, पढ़ाई दीदी कभी खराब हो नहीं सकती। खैर अपन को डॉक्टर बन ही जाना है, फिर उसके बाद कलेक्टर भी अपन को बन जाना है, हमें दोनों ही बनना है, ठीक है। तो अपन लिखा गुड़े बात के फर्स्टली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बेटा एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। जिस समय गुड़े बात करें इन्हें पेनिसिलिन की डिस्कवरी की उस समय गुड़े बात करी ये किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। किस पे काम कर रहे थे? से बोला करो 2-3 बार, बोलने से कुछ चीज़ याद होती है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया से बेटा बात करें। अच्छा गुड़े बात करें किससे की? बेटा बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। किससे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। दीदी बात का समझ पा रहे? और गुड़े बात का बताया था कि हमने जैसे आपको भी लिखा ही था, आपको भी बताया था पेनिसिलिन को दीदी बात करें पावरफुल एंटीबायोटिक के फॉर्म में किसने स्टेब्लिश किया था? गुड़े बात करें तो इट्स गुड़े बात कर फुल पोटेंट एज एन बेटा बात का इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश बाय गुड़े बात का अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। दीदी बात कर समझ पा रहे? पेनिसिलिन को एक शक्तिशाली दीदी बात करें एंटीबायोटिक के रूप में किसने स्थापित किया था? दीदी बात करें अर्नेस्ट चेन और बेटा बात करें हार्वर्ड फ्लोरे ने। इसलिए 1945 में 1945 में दीदी बात करें इनको दे दिया गुड़े बात का अपन ने क्या? एक बहुत बड़ा प्राइज की बहुत छोटा प्राइज, बहुत ही छोटा प्राइज जिसका नाम था नोबेल प्राइज। समझ पा रहे? ऐसे प्राइज मिलते रहते अपन दीदी बात करें, अरे छोटे छोटे प्राइज मिलते रहते दीदी बात कर, आपको इससे बड़ा मिलेगा। नोबेल प्राइज मिला दीदी बात कर किस किस को? फ्लेमिंग को, किसको दीदी? चैन को, और किसको बेटा बात कर? फ्लोरे को। ठीक है दीदी बात कर, याद रहेगा नहीं रहेगा? किस फील्ड में मिला होगा? मेडिसिन की फील्ड मिला होगा। बायोलॉजी में तो दीदी मिलता नहीं है, तो बायोलॉजी का जो नोबेल प्राइज हो मेडिसिन की फील्ड का मिलता है, मतलब चिकित्सा शास्त्र का। किसका मिलता है? चिकित्सा। रसायन शास्त्र नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं, तो किसका? चिकित्सा शास्त्र का। मतलब बेटा बात कर मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिल गया। उनको भी तो मिला था नोबेल प्राइज मेडिसिन का। किसको? हमारे हरगोविंद खुराना साहब को। अरे मिला था कि नहीं मिला था? ऐसे तुम भूल जाते हो बेचारे को। हरगोविंद खुराना को दीदी बात कर मिला था। चलो गुड़े बात कर आगे आते। कुछ बेटा बात कर आपके गुड़े बात कर बुक में कुछ डिसीज दे रखी है। डिसीज मतलब गुड़े बात कर पता है जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक काम करती है। अब ये जब मैंने आपको डिसीज पढ़ाया था तो वहाँ बैक्टीरियल वायरल सारे दीदी बात कर आपको डिसीज पढ़ाई थी। पैथोजन एसके हेलमेट डिसीज गुड़े बात कर समझ पा रहे हो? अरे पढ़े थे नहीं पढ़े थे?
तो यहाँ दीदी कुछ रोग दे रखे थे, ऐसे एक रोग दे रखा था। कुमकुम दीदी से बोलो, आया समझ में, आया आ गया ना। चलो दीदी बात करें प्लेग। प्लेग बेटा किससे होता है गुड़े, जल्दी बताओ। प्लेग जो होता है, प्लेग किससे होता है, बिल्कुल यर्सीनिया पेस्टिस, यही देख लिया था तुरंत। गुड़े बात करें तो प्लेग एक जो रोग है गुड़े बात करें वो किससे होता है, कॉस्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। अगर एंटीबायोटिक काम कर रही तो डेफिनेटली बैक्टीरिया रोग होगा। एंटीबायोटिक किस पे काम करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा बेटा, ठीक है। तो अपन लिखा गुड़े बात कर जो प्लेग होता है, प्लेग किससे होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। और आपको पता है प्लेग फैलाता कौन है, रैट, चूहा। चूहा दीदी इसका क्या होता है, बैक्टर। इससे घर पे कोई चीज़ रखी होती है तो अपन को इसको क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। पता चला दीदी बात करें आटा मम्मी ने अभी गूंद लिया और उसको दीदी बात में छोड़ के चले गए, एक सीरियल में मम्मी व्यस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि तब तक सीरियल नहीं निपटा दी जब तक बच्चे स्कूल से आते, उधर चूहा आया कुतर के दीदी खा के चला गया। समझ पा रहे, बताओ दीदी बात करें उसके अंदर दीदी बात क्या प्लेग का बैक्टीरिया था, वो दीदी प्लेग इसमें छोड़ गया, हमें दीदी बात क्या प्लेग हो गया। बुखार, रैसेस, दीदी बात करें बॉडी पर सोर थ्रॉट, दीदी बात करें बहुत ज़्यादा हाईवर कंडीशन का फीवर आ जाएगा। और गुड़े बात करें तो ये डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये गुड़े बात करें प्लेग होता है, ठीक है। अच्छा जैसे मैं एक बार खाना खाने गया, एक आंटी थी गुड़े बात करें, वो आंटी इधर बनाती जा रही थी खाना, वो तो दीदी इतना आटा मार रखा था, वो तो उनको मैस का काम था। उधर एक वो घूस आई, वो कितनी वो घूस जानते हैं ना, चूहे से अलग फॉर्म आता है, घूस बोलते उसको दीदी बात करें, है ना, छछूंदा, बिल्कुल वो लंबे मुंह की, वो आटा खाती जा रही है, वो आंटी बनाती जा रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया, वो भैया ये आंटी कैसे बना रही है, कह रहे वो तो लक्ष्मी जी का रूप है। मैंने वो भागो ऐसा, तो लक्ष्मी जी का रूप है ये आंटी, आज ही बड़ी बड़ी आदमी बनेगी क्या, कह रही कि उसको मार नहीं सकते, वो लक्ष्मी जी का रूप है। समझ पा रहा हूँ, तो लक्ष्मी जी का रूप है तो कैसा भाई चूहे का जूठन खिलाओगे आप मुझे। तो वो आंटी ऐसे कई लोगों को खिला रही थी, वैसे खिलाते रहते लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता, इतना भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अच्छा गुरु दूसरा बताना बेटा बात करें, हुपिंग कफ, काली खांसी। हुपिंग कफ दीदी बात करें बहुत जोरदार खांसी आना। काली खांसी का मतलब होता है गुरु लगातार खांसी आना, समझ पा रहे हैं, हुपिंग कफ जोर जोर से खांसी आना। तो दीदी बात की किससे होता है, बोर्डीटेला परट्यूसिस दीदी बैक्टीरिया से। किससे होता है बेटा, बोर्डीटेला परट्यूसिस बैक्टीरिया से। अच्छा मैं अगर दीदी कहूँ किसका बैक्टर कौन होगा, बैक्टर दीदी कौन होगा, जो इंसान को दीदी रोग है वही बैक्टर है, बेवकूफ हमारे मुंह पे आके खांस रहा है। समझ पा रहे हैं, तो दीदी एयर ड्रॉपलेट गुड़े बात करें एयर में बने रहेंगे और हम बेटा सांस लेंगे तो वो एयर ड्रॉपलेट हमारे अंदर चले जाएंगे। तो बताओ गुड़े बात करें एयरबॉर्न डिजीज हुई कि नहीं हुई, अरे बात समझ में आ रही है। तो गुड़े बात करें इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हुपिंग कफ। मतलब जो भी दीदी कफिंग डिसीज है, जैसे टीबी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये एयरबॉर्न डिसीज है। मतलब दीदी बात करें वायु से फैलते हैं। अगर मुझे है तो मुझे दीदी खांसना चाहिए तो पहले हैंकी लगा लेना चाहिए, कुछ नहीं दीदी बात करें तो अपनी बुस्सैटी लगा लेनी चाहिए, कुछ नहीं दीदी बात करें तो अपने साइड के अंदर मुंह डाल के खांस लो, भाई रोग हमारे पास रहेगा। ज़्यादा कुछ ही तो कम से कम ये हाथ ही ऐसे लगा लो। समझ पा रहा हूँ, किसी के मुंह पे चले गए खांस दिए, समझ पा रहे, कहते तुम भी ले लो वो रोग, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है। अगला बेटा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में तो जानते हो, डिप्थीरिया किससे होता है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। किससे होता है बेटा, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया से। अच्छा ये रोग के नाम लिख रखे पर वहाँ पर डिसीज नहीं लिखा है, डिसीज कॉजिंग एजेंट नहीं लिखा, तो वो मैंने आपको लिख दिया, पहले भी लिखा है फिर लिख दिया कि बेटा इस टॉपिक में तुम्हें सारी चीज़ें हो जाए। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अच्छा इसमें गुरु होती क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस की समस्या है गुड़िया, निमोनिया हो जाता है इससे। गुड़े बात क्या, सांस लेने में तकलीफ होगी, सोर थ्रॉट होगा, बात समझ पा रहे। अच्छा मैं दीदी ये कहूँ कि ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, मतलब गुड़े बात का श्वास रोग है, तो इसका मतलब ये कैसे फैलेगा, खांसने से फैलेगा। ये इंसान आएगा खांस देगा, यार मैं दीदी बात का पता ड्रॉपलेट बने रहेंगे, वहाँ से अपन निकले, दीदी बात का समझ अपने सांस सूती, दीदी बात का रोग के बैक्टीरिया सूत लिए, हम रोग होकर कल से। समझ पा रहे हो, चलो दीदी बात करें। अगला लिखा बेटा लेप्रोसी। लेप्रोसी को अपने लिखा था हैंसन डिसीज, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जानते हो ना किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दीदी बात करें, ये दीदी बात करें किससे फैलता है, गुड़े बात करें जो दीदी बात कर जिसको है उसी से दीदी फैलेगा। समझ पा रहे हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये चार बेटा बात कर बैक्टीरियल डिसीज लिखी थी। बैक्टीरियल डिसीज है इसलिए उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम करेगी। क्या करेगी बेटा बात, एंटीबायोटिक काम करेगी। ठीक है दीदी बात करें, आ जाओ। याद है कुछ नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दीदी बात करें हमारे पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ऐसी कुछ अपन ने बात की थी रोग के बारे में, भूल तो चुके होगे, विश्वास मान लो। नैरो स्पेक्ट्रम बता दो फिर तो मुझे, पेनिसिलियम जी। दीदी बात को दिल खुश कर दिया तुमने। तो चलो गुड़े बात कर हमारे पास आ जाओ, याद रखना कुछ क्वेश्चन आ चुका है ये नर्व स्पेक्ट्रम का दीदी। हाँ आगे दीदी बात के हमारे पास आते हैं, नहीं दद्दू को याद है वो सुना रहा है मुझे, ठीक है। आगे गुड़े अपने लिखा है, देखो गुड़े बात कुछ प्रोडक्ट, जैसे गुड़े लिखा है हाउस होल्ड प्रोडक्ट गुड़े बात में जो एक बैक्टीरिया से मिलते हैं। कुछ गुड़े बात करें ऐसे एसिड ले रखे, कुछ ऐसे दीदी बात कर क्या दे रखी हमारे पास केमिकल, जो गुड़े बात कर बैक्टीरिया से मिलते हैं या फिर गुड़े बात के फंगस से मिलेंगे, तो मतलब पैथोजन से मिलेंगे। गुड़े बात करें कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड दीदी बात कर, एक तो अपन को पता अच्छे से बेटे बात किससे मिलता है, आंवले मामले से मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन बैक्टीरिया कौन बनाता है, माइक्रोब कौन बनाता है, जल्दी बोलो। तो दीदी बात करें एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर क्या है, बैक्टीरिया की फंगस, एस्परजिलस
नाइजर एक फंगाई है, कवक है, जो दीदी बात करें कौन सा बेटा एसिड बनाता है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड, आंवले की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम आंवले की बात कर रही हो, मैं कह रहा हूँ सिट्रिक एसिड दीदी बात करें किस माइक्रोब से मिलता है? तो उस माइक्रोब का मतलब किस सूक्ष्म जीव से मिलता है? उस सूक्ष्म जीव का नाम है गुड़िया बात करें क्या? एक फंगस, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। पूजा दीदी 3 बार बोल रहे हैं, एस्परजिलस नाइजर, जिससे हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। दूसरा दीदी एसिटिक एसिड, किससे मिलेगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, नाम से क्या कहती थी? बैक्टर। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया से मुझे क्या मिलेगा? एसिटिक। अगला बेटा ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड दीदी बात करें किससे मिलेगा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया। किससे मिलेगा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया से क्या मिलेगा? ब्यूटारिक एसिड। अगला बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दीदी अगर हमारे पास है तो दीदी बात किससे मिलेगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अरे किससे मिलेगा? तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से, ब्यूटारिक एसिड दीदी बात करें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से, एसिटिक एसिड दीदी बात करें हमारे पास गुड़े बात एस्टोबैक्टर एसिटाई, और क्लोस्ट्रीडिक एसिड किससे? एस्परजिलस नाइजर। ये 3 बैक्टीरिया हैं, ऊपर का क्या बेटा? फंगाई है। इनके ऊपर याद रखना, क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ये एसिड किस माइक्रोब से मिलेगा? किस सूक्ष्म जीव से मिलेगा? और जो सामने वाला सूक्ष्म जीव है वो क्या है? फंगा है कि बैक्टीरिया है? दीदी याद रखना इस चीज़ को, ये 3 तो याद हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, दीदी बात करें एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। लेकिन दीदी बात करें सिट्रिक एसिड में दिक्कत आती है, क्योंकि वो सी से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए याद रखना वो दीदी एबीसीडी में ए से स्टार्ट होता है। समझ पा रहे? एस्परजिलस नाइजर पहले लेटर से स्टार्ट हो जाता है। तो दीदी अब गुड़े बात कंगे वाले पॉइंट पर आते हैं। अब की बेटा बात करें कुछ एंजाइम की बात करें, किसकी बात करें? एंजाइम। अब गोलू मैं किसकी बात करूँ? खान साहब बताओ बेटा। एंजाइम की, ये वो एंजाइम है जिनका हम घरेलू बेटा बात कर पता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे काम के है। लाइपेज एंजाइम, वैसे तो हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक लाइपेज दीदी एंजाइम जो होता है वो फैट को ऑयल को तोड़ देता है बेटा बात करें। तो लाइपेज एंजाइम का यूज़ दीदी बात का अपन काय में करते हैं? डिटर्जेंट में। आपका दीदी बात कर समझ पा रहे? जब भी लेना दीदी बात कर देख के लेना, परख के लेना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो दीदी बात करें। समझ जया सुषमा दीदी बात कर सबका पसंदीदा निर्मा, कोई भी हो दीदी बात करें बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी तुम्हारा दीदी बात कर सरफ हो, चाहे तुम्हारा टाइड हो और चाहे मेरा बिम हो, चाहे इनका दीदी बात का समझ पा रहे हो कौन हो? कौन सा लगाता है? हाँ घड़ी दीदी बात का समझ पा रहे हैं? इधर तू कह रहा मेरा देसी लगता है, समझ पा रहे? हमारे गांव में ही बनता है निर्मा। तो हाँ जो भी है तेरा बेवकूफ़, अपन ने कहा दीदी बात का जो भी है उसके अंदर बेटा अगर वो डिटर्जेंट है, साबुन है, तो गुड़े बात का उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज, जिसकी वजह से गुड़े बात कर पाता है वो ऑयल को हटा पाता, ऑयल स्टेन को अलग कर पाता। अपन दीदी पड़ा होता है घर में, हम दीदी रोटी खाते हैं, कई बार हाथों में घी लग जाता है, ऑयल लग जाता है, फिर वो दीदी मतलब हाथों से साफ नहीं होता है। और होटल की कभी अगर हमने गुड़े बात खाना खाने गए हो तो उसमें तो बहुत गंदा यूज़ करते हो ऑयल। कभी वो पनीर अपन खा लेते हैं पर हाथों में इतना चिपचिपा करके रेड कलर का छप जाता है, और पानी से हाथों तो धुपता ही नहीं है। फिर अपन पड़ोसी की दीदी बात कहाँ से गो देते और कैसे दोस्त हाथ, तो ऐसा नहीं करना है। गुड़े बात कर आपको क्या करना है? गुड़े बात करें वहाँ पे पियाते वो एक डेटॉल एटॉल का डिटर्जेंट रखते गुड़े बात करें, मतलब हैंड वॉश, सरफ की जगह हैंड वॉश बोल देते उसको थोड़े स्टाइलिश करके दीदी बात करें। और क्या है तो डिटर्जेंट ही ना भैया। तो दीदी बात कर अपन ने क्या बोला? अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी तो तू बोलेंगे दीदी बात करें हमारे पास हैंड वॉश, हम लोग सीधे बोलते हैं सरफ दीदी बात करें। तो दीदी हमारे सरफ और आपके पूरे हैंड वॉश में होता क्या है? लाइपेज एंजाइम, जो बेटा बात करें कपड़ों की दीदी बात करें पता है गंदगी, या दीदी बात करें हमारे पास हाथों की ऑयल स्टेन को हटाने में यूज़ होता है। लाइपेज एंजाइम का यूज़ कहाँ करते हैं? गुड़े बात करें यूज इन डिटर्जेंट, गुड़े बात अपमार्जक में यूज़ करते फॉर रिमूविंग ऑयल स्टेन, मतलब दीदी बात करें तेल के धब्बों को हटाने के लिए, चाहे वो हाथ से चाहे कपड़ों से, किसके यूज़ करते हैं? लाइपेज एंजाइम का। तो सरफ में बताओ गुड़े कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम। आपने दीदी घर पे कभी मौसमी का गुड़े बात करें या आम का गुड़े बात करें या फिर अनार का जूस बनाया होगा? जूस दीदी प्योर होता है और हेल्थ को भी बेनिफिशियल होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन दीदी दिखता बहुत गंदा है। अगर जैसे आपने अकेले में बना के लेंगे तो मैं आधा घंटे बाद मैं वो पीऊँगा नहीं, उसको अलग टाइप गंदा दिखे, मैं नहीं पीऊँगा दीदी। पर वहीं पर आप मार्केट से दीदी लेके आओगे वो एकदम साफ क्लियर दिखेगा, उसको हम पी लेते हैं। घर का जूस जिसमें दीदी बात करें कोई गंदगी नहीं है, लेकिन दीदी वो गंदा दिखता है, लेकिन मार्केट का जूस जो कि भयानक गंदगी से बना है वो साफ करके दीदी हमें। तो घर का जूस दीदी बात करें थोड़ा सा गंदा दिखता है, मतलब थोड़ा सा दीदी बात करें मतलब कलरलेस टाइप कलर दिखता है, जबकि मार्केट का जूस दीदी बात करें कलरलेस टाइप का मतलब साफ दिखता है। जैसे गन्ने का जूस अपन लाओ, वो आजकल एप्पी चलती है, पता नहीं क्या है दीदी बात करें, चलती कि नहीं, माजा, फ्रूटी, दूसरा दुनिया भर का गुड़े बात कर चुकी। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं दीदी बता रहा हूँ कि जो भी अपन पीते हैं दीदी बात करें तुम जाके पीने लगो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ही मत पीना, एक भी मत पियो भैया, घर पे वो फ्रूट खा लो दीदी। मार्केट में गुड़े कब से रखा है, कितने एंटीऑक्सीडेंट मिला रखे, कितने दीदी बात के फूड प्रिजर्वेटिव मिला रखे, समझ पा। अच्छा कई बार तो आता दीदी बात कर पता है सोशल मीडिया पर किसी में छिपकली निकलती है वो फ्रूटी में, किसी में दीदी कॉकरोच निकल आता है। मत पिया करो तुम कुमकुम दीदी, मत पिया करो, ठीक है। चलो तो अपन लिखा गुड़े बात करें क्या? पैक्टिनेस और दीदी बात का हमारे पास क्या? प्रोटीएसेस। पैक्टिनेस
और प्रोटीएजेस, ये दो वो एंजाइम है गोलू जो बेटा बात का अपन बोटल्ड जूस में दीदी मिलाते हैं, जिसकी वजह से बोटल जूस क्या आता है, फ्रेश आता है। दीदी याद रखना, घर का जूस गंदा दिखता है जबकि मार्केट का बोटल जूस साफ दिखता है। साफ क्यों दिखता है? तो उसका प्यूरिफिकेशन दो एंजाइम के द्वारा करते हैं जिनका नाम क्या है, प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस। पी से प्रोटीएजेस और पी से पैक्टिनेजेस। तो प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस दीदी बात करें एंजाइम का यूज हम क्या में करते हैं, बोटल जूस को साफ करने में। तो एक पढ़ा आपने लाइपेजेस, दूसरा पढ़ा पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। ठीक है दोस्त। अब गोलू एक आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा एंजाइम जो गोलू है वो आपको बेटा बात करें किससे मिलता है, बेटा बात करें ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दीदी बात करें से मिलता है, कौन बताओ, स्ट्रेप्टोकाइनेज दीदी बात करें एंजाइम। और इसका यूज़ करते हुए बात कैसा, क्लॉट बस्टर, रक्त का थक्का दीदी बात करें घोलने में या थक्का को दीदी हटाने में। अगर थक्का गोलू बन गया, सोचो माना गोलू की ब्लड वेसल जा रही थी, ब्लड लेकर के कहाँ, ब्रेन में, और बीच में गोलू बात क्या पता रक्त का थक्का जम गया, अब ब्रेन को दीदी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ब्रेन की दीदी बात का जो कैरोटिड आर्टरी है वो ऊपर ब्लड नहीं भेज पाएंगी, और आपको दीदी बात कर क्या होगा, धीरे से गोलू बात के ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक। ब्रेन की दो ही तो रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज चाहिए भर भर के, ऑक्सीजन चाहिए। अगर गोलू बात के ब्रेन की न्यूरॉन हेल्दी रहेंगी तो गोलू बात को पूरे बॉडी पे कंट्रोल अच्छे से करेंगे, अच्छे गोलू स्माइलिंग हार्मोन क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी बॉडी में या रिलीज करेंगी, तो हम मस्त हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर ब्रेन को ही बेटा बात करें गोलू ब्लड नहीं पहुंच पाया, ब्रेन को ही न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, बुढ़े बात करें तो धीरे से इंसान को क्या हो जाएगी, सफोकेशन होगी दीदी बात का, धीरे धीरे इंसान को अपनी दीदी बात करें चेतना खोने लगेगा, मतलब बुढ़े बात करें वो अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में जाने लगेगा, और एक समय हो सकता है दीदी बात करें कि इंसान की डेथ ही हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो बेटा बात का रक्त का थक्का बनना इसलिए गोलू नुकसानदायक है। तो अगर बेटा किसी को रक्त का थक्का किसी भी ऑर्गन में बनता दिखता है, डॉक्टर साहब दीदी बात का जो भी टैबलेट चलाते हैं, जो भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो दीदी इंजेक्शन इस एंजाइम के होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज दीदी बात करें पता है एंजाइम की, और स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता किससे है, स्ट्रेप्टोकोकस बेटा बात करें बैक्टीरिया से। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बेटा बात कर रक्त में जो थक्का बन चुके हैं उनको डिसॉल्व करने का काम करता है बेटा बात किससे, उसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर, मतलब क्लॉट को दीदी बात करें घोल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रक्त का थक्का लिखा है दीदी, थक्का स्फोटन मतलब थक्के को घोलने का काम करता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द बेटा बात करें ब्लड वेसल्स। गुल्लू बात करें पता है किसके अंदर, गुल्लू बात करें पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन गुल्लू बात करें पेशेंट में। अगर अपन यही तो कहा है गुल्लू बात करें कि अगर ये थक्का नहीं खुला और ये थक्का और मोटा होता गया तो हो सकता है दीदी बात के इंसान को क्या आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए। क्या आ जाए, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक, कहीं हार्ट अटैक दीदी बात करें, हार्ट अटैक समझ पा रहे हो, इंसान की क्या हो जाए, डेथ भी हो सकती है बेटा बात करें। तो आपने 3 एंजाइम पढ़े, कितने एंजाइम पढ़े, 3 एंजाइम कौन कौन पढ़े बताओ गुल्लू बात कर। योगेश बताओ बेटा लाइपेस कहाँ मिलेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहा है कि बेटा बात का लाइपेस मिलेगा गुडे बात का हमारे डिटर्जेंट में, हाँ कि ना। दूसरा गुडे बात का बताओ पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस कहाँ मिलेगा, फ्रूट जूस में, है कि नहीं, बोटल जूस में। और तीसरा दीदी स्ट्रेप्टोकाइनेज गुडे बात करें कहाँ मिलता है बेटा बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में मिलता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एज अ क्लॉट बस्टर, रक्त का थक्का घोलने में हम इसका यूज़ करते हैं। याद रहेगा बेटा बात करें, मतलब ये हार्ट अटैक से बचाता है आपको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दीदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास।